नमस्कार मित्रों, मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्थी 2080 बुधवार 1 दिसंबर 2023 सवा तीन बजा चाहते हैं। आज का मेरा 5वां वीडियो मित्रों। अभी कल ही हेनरी किसिंजर का देहांत हो गया। 100 वर्ष की अवस्था पाकर मरे। यहूदी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी से भागकर अमेरिका पहुंचे थे और अमेरिका पहुंचते ही राजनीति में छा गए थे। मैंने ये उस समय के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा उनका प्रभाव था। निक्सन और जेराल्ड फोर्ड, वो 2 राष्ट्रपतियों का काल देखा उन्होंने और दोनों राष्ट्रपतियों से अधिक वैश्विक नीतियों पर और किसिंजर का प्रभाव था। किसिंजर ने बहुत काम किए इस दुनिया में और शांति करने के। उस समय अमेरिका वियतनाम के साथ युद्धरत था और वो 19 साल तक युद्ध चल रहा था। 19 साल से उसको रोकने में किसिंजर और उनके साथ एक और उनके मित्र थे, लो डक थो, उन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन दोनों को नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। मित्रों, किसिंजर, तब मैं शायद शादी नहीं हुई थी मेरी, मैं बम्बई में था और उसकी चर्चा हम ऑफिस में अपने काम की टेबल पर बैठ करके, और मैं कॉलेज में ला कर रहा था, तो बस में, कॉलेज में मित्रों के साथ किसिंजर की बहुत चर्चा होती थी। हेनरी किसिंजर, वो इतने प्रसिद्ध थे जितने मुझे शक है कि वर्तमान में मोदी जी भी नहीं होंगे। हेनरी किसिंजर ने इतने काम किए, उन्होंने युद्ध को रोकने का भरपूर प्रयत्न किया। ये अलग बात है कि वो भारत पर कोई प्रभाव नहीं जमा सके। किसिंजर भारत पर भी प्रभाव जमाना चाहते थे, भारत को भी अपने प्रभाव में लेना चाहते थे। अब ये प्रसंग वगैरह मैं भूल रहा हूँ मित्रों कि क्या प्रसंग रहे, क्या कैसे असफल रहे वो, लेकिन इतना मुझे याद है कि कुछ न कुछ भारत से जुड़े प्रसंग, प्रकरण, उस समय भारत पर हमारे प्रिय जवाहरलाल नेहरू वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो किसिंजर अपना प्रभाव न जमा सके और भारत की अपनी नीतियाँ और क्रियाकलाप वैसे ही चलते रहे जैसे चलते रहे थे बराबर। आज जैसे हमारे मोदी जी को प्रभावित करके कोई भारत की नीतियों को बदल दे या भारत की इस तेज़ गति को बदल दे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। कोशिश भी करते हैं, चाइना करता है, ये पाकिस्तान करता है, कभी कभी रूस अमेरिका भी करते हैं। अभी वर्तमान में कनाडा, अमेरिका सब कोशिश कर रहे हैं। कनाडा आरोप लगा रहा है कि हमारे यहाँ के एक सिख निवासी निज्जर को और भारत ने मरवा दिया। अमेरिका भी एक बोल रहा है कि एक हमारे यहाँ सिख है, उसको भारत मरवाना चाहता है और हमने बचाया है। हमारे विदेश मंत्री एकदम नम्रता से और सशक्त आवाज़ में कहते हैं कि बिना सबूत की बात मत करो, आप जो कह रहे हैं उसका सबूत दो। अब ये ताकत भारत की है कि कनाडा, अमेरिका से भी वो आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं। कनाडा को तो ना ही कर दिया कि हमने नहीं मरवाया, लेकिन आप जिनके लिए पैरवी कर रहे हैं वो सब भारत के दोषी हैं।
वो आतंकवादी हैं और आतंकवाद पर विश्व मतेक के लिए अमेरिका भी वचनबद्ध है। तो अमेरिका या कनाडा उनका इन आतंकवादियों से या अलगाववादियों से मैत्री या इनकी सिफारिश ये करना जो है वो काम नहीं करेगा, नहीं चलेगा। तो ये आज जैसे भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, वैसे लगभग 1971 की बात है और भारत पर प्रभाव किसिंजर का नहीं जम पाया था। यह अलग बात है कि पूरी दुनिया पर किसिंजर का प्रभाव था और भारत में भी हम सब लोग किसिंजर की चर्चा, वो चर्चाएं आम थे, वो नायक थे उस समय के। और अमेरिका का जो दादागिरी आज चल रही है उसमें किसिंजर का भी बड़ा रोल है। देखिए, राष्ट्रों का दबदबा, राष्ट्रों की पहचान, राष्ट्रों की गौरव गाथा वहाँ के रहने वाले लोगों से और उसको लीड करने वाले चंद मित्रों के बल पर बनती है। तो किसिंजर के समय और भी और जो प्रभावशाली लोग थे, इन सब के सामूहिक कृत्यों से, सामूहिक प्रभाव से और अमेरिका विश्व पर छा पाया था। मित्रों, मैं कामना करता हूँ कि भारत की ये जो यात्रा है वो अगले 100 साल तक, तो मोदी जी बोलते हैं कि 100 साल तक के लिए भारत इसी प्रकार और छाएगा दुनिया पर। लेकिन 100 वर्ष में तो काम पूरा नहीं हो जाता। इतने सारे देश, 200 से ज़्यादा देश हैं, तो इतने देशों को इतना प्रभावित कर लेना कि सबके हृदय पर भारत एक विश्व गुरु के नाते बैठ जाए। युद्ध के बल पर नहीं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं अवश्य, लेकिन अपने प्रेम के बल पर, अपनी समझ के बल पर और विज्ञान के इस युग में, और विज्ञान में भी हम अपनी वरीयता हम अब साबित करने लगे हैं पूरी दुनिया पर। पूरी दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत का लोहा मानती है। आर्थिक दृष्टि से हम 5वें, चौथे, तीसरे स्थान पर आने को तैयार बैठे हैं। चीन, जापान, जर्मनी, रूस, ये सब घबरा रहे हैं भारत की बढ़ती और विकास गति से। ये यात्रा भारत की, मोदी जी का तो कहना है, आश्वासन है कि 100 वर्षों तक ऐसे ही चलेगी। मैं कामना करता हूँ मित्रों कि जब तक पूरा विश्व जो है वो मानवीय धरातल पर न आ जाए, मानवता के गुण, मानवता के लक्षण वो जब तक धरती के एक एक जन को स्वीकार न हो जाए, तब तक भारत अपना रोल ऐसे ही करता रहे, ऐसे ही चलाता रहे। हम विश्व गुरु स्वयं को घोषित न करें, बल्कि दुनिया हमारी बात सुनने के लिए उत्सुक रहे आज की इस तकनीक के युग में। और ये बहुत सरल है, भारत के बहुत लोगों के हाथ में है। भारत के बहुत लोग जो इस तकनीकी फील्ड में है, वरीयतम स्थानों पर या मुझ जैसे सामान्य स्तर पर जो छोटी छोटी वीडियो बना करके और अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं, वो सब हम अपने अपने काम में भारत का गौरव बढ़ाएं मित्रों। बस इतनी सी कामना है। नमस्कार।